हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, किसी भी देश की भाषा और संस्कृति की समृद्धि के लिए आवश्यक है कि वो देश किसी अन्य संस्कृति के दबाव में न हो, अर्थात भाषिक और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए आत्मनिर्भरता अत्यावश्यक है। अपने देश की अगर बात करें तो बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं। शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, वाणिज्य, बहुत से क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं और कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर हम अग्रसर भी हैं। क्या हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं? आज इसी बिंदु पर हमारा कार्यक्रम केंद्रित है। रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के विषय में आज हम जानेंगे सेवानिवृत्त मेजर जनरल विमलेश कुमार तिवारी से। तो आइए सुने उनकी वार्ता। यदि कोई राष्ट्र अपने सुरक्षा चक्र को, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों ही खतरे शामिल हैं, अपने देश में ही उत्पन्न उपकरणों और साजो सामान से युद्ध और आपदा की स्थिति में जारी रख सकता है, तो वो राष्ट्र आत्मनिर्भर है। गुजरात के बड़ौदा में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL परिसर में 28 अक्टूबर को टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस परियोजना के अंतर्गत 56 C-295 विमान तैयार किए जाएंगे, जिसमें से आरंभिक 16 विमान स्पेन में स्थित एयरबस से आएंगे और शेष 40 विमानों का उत्पादन घरेलू स्तर पर बड़ौदा की इस फैसिलिटी में किया जाएगा। यह पहल रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर भारत के आगे बढ़ने का उदाहरण है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की वचनबद्धता एक प्रमुख हथियार आयातक से स्वदेशी उत्पादन के उभरते केंद्र के रूप में इसके सामने आने से और स्पष्ट होती है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। सभी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिनको हम DPSU भी कहते हैं, रक्षा उपकरण बनाने वाली अन्य सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां और निजी कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार रक्षा उत्पादन की राशि बढ़कर 1,27,265 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है और लगभग 65 से 70% रक्षा उपकरण आयात किए जाते थे। यह परिदृश्य अब महत्वपूर्ण रूप से बदल गया है, क्योंकि लगभग 65% रक्षा उपकरण भारत में ही तैयार किए जाते हैं। यह परिवर्तन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति देश की उत्सुकता को दर्शाता है और इसके रक्षा औद्योगिक आधार की सामर्थ्य को रेखांकित करता है, जिसमें 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां, 430 से अधिक लाइसेंस प्राप्त कंपनियां और लगभग 16,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं, जिनको हम MSME भी कहते हैं। मेक इन इंडिया से आप वाकिफ हैं। इस पहल के हिस्से के रूप में धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन, हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस, पनडुब्बियां, फ्रिगेट, कॉर्वेट और हाल में ही कमीशन किए गए INS विक्रांत जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं अपने देश के अंदर, जो कि हमारे भारत देश के रक्षा क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं का द्योतक है। इन सब के परिणाम स्वरूप वार्षिक रक्षा उत्पाद न केवल 1.27 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, परंतु इसी चालू वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। भारत रक्षा के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति सशक्त बना रहा है। भारत का रक्षा निर्यात इस समय अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 13-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 23-24 में 21,083 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले दशक की तुलना में निर्यात मूल्य में 30 गुना से अधिक की सराहनीय वृद्धि को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य रक्षा में
आत्मनिर्भरता हासिल करना, भारत के एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में उन्नत रक्षा उपकरणों की जो विविध श्रेणियां शामिल हैं, उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, डॉर्नियर DO-228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, तेज गति की इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के वजन के टारपीडो प्रमुख रूप से आते हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि रूसी सेना के उपकरणों में मेड इन बिहार मार्क के जूतों को शामिल किया गया है, जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और देश के उच्च विनिर्माण मानकों को प्रदर्शित करता है। वर्तमान में भारत 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात करता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के अनुसार 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया है। ये कार्यक्रम निवेश आकर्षित करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किए गए हैं। FDI को ऑटोमेटिक कंपनियों लाइसेंसिंग के लिए 75% तक बढ़ा दिया गया है और आधुनिक तकनीक तक संभावना वाली कंपनियां जो सरकारी व्यवस्था के माध्यम से चलेंगी, उनमें 100% तक FDI का बढ़ाव दिया गया है। चालू बजट सत्र के दौरान 6,21,940.85 का आवंटन किया गया है। मुख्यतः रक्षा औद्योगिक गलियारे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को चुना गया है, उनमें स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको UPDIC भी कहा जाता है, वो मुख्यतः 6 शहरों में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट और झांसी मिल करके बना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1645 हेक्टेयर जमीन इन उद्यमियों के लिए प्रदान की है। सारे शहर एक्सप्रेसवेज और एयरपोर्ट से सुसज्जित हैं। झांसी और चित्रकूट में एयरपोर्ट क्रिएट करने का प्लान पहले से ही बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT BHU और कानपुर को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करार दिया है, जिसमें कानपुर का टेक्नो पार्क फाउंडेशन भी इंटीग्रेट किया गया है और उनके लिए हर साल 10-10 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की है। बहुत और सब्सिडियां उत्तर प्रदेश सरकार सभी उद्यमियों को देने के लिए उसकी घोषणा कर चुकी है। महिला उद्यमियों को 2% एक्स्ट्रा सब्सिडी हर केस में मिलेगी। तकरीबन 78 फैक्ट्रियां हैं जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में हैं और 5 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। अंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा आयात पर निर्भरता से आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र बनने की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाती है। घरेलू उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड उपलब्धियां राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को विस्तार देने और सशक्त रक्षा गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। रणनीतिक नीतियों, स्वदेशीकरण पर बढ़ते जोर और जीवन रक्षा औद्योगिक कार्यक्रमों के साथ भारत न केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है, बल्कि वैश्विक हथियार बाजार में एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरने के लिए भी तैयार है। भविष्य के उत्पादन और निर्यात के लिए निर्धारित भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य विश्व भर में एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में देश की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मजबूत संकल्प को दर्शाते हैं। ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक ताकतवर राष्ट्र बनकर भारत अपनी स्थिति को सशक्त बनाते हुए आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता। अभी आपने सेवानिवृत्त मेजर जनरल विमलेश कुमार तिवारी से ये वार्ता सुनी। कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम आपको? हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।